वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के भी क्लासेस पे। तो आज सीजीएल एसएससी सीजीएल का सेट नंबर 2 जो कि 1 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण के विचारों से प्रेरित है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? क्या वो विदेशी विचारों से प्रेरित है, सहकारी विचारों से प्रेरित है, या फिर सार्वजनिक? तो इसका करेक्ट आंसर सार्वजनिक विचारों से प्रेरित है। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में हुई थी। ये पूछना चाहता है कहाँ हुई थी, किस सिटी में हुई थी? तो हिंदू कॉलेज सबको पता है, बनारस में हुई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना 1971 में। नेक्स्ट, 1873 में ज्योतिबा फुले ने किस भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी? किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती भाषा में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराठी भाषा में। ज्योतिबा फुले ने मराठी भाषा में गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी। और ज्योतिबा फुले के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फुले ने ही की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की फसल है? आपको पता है कि रबी की फसल और खरीफ की फसल और जायद की फसल 3 फसलें होती हैं। तो इसमें पूछा रबी की फसल कौन सी है? मक्का और मटर, चना और जौ, गेहूं और कपास, गेहूं और ज्वार? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जौ और चना, ये रबी की फसल है। अच्छा, जानते हैं रबी की फसल बोई कब जाती है? रबी की फसल जो है वो सर्दियों में बोई जाती है और बसंत ऋतु में काटी जाती है। अच्छा, यहाँ पे स्लाइड भी लगी है। रबी की फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और बसंत ऋतु में काटी जाती हैं। रबी की फसल लगभग अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और गर्मी में अप्रैल से जून तक काट ली जाती है। ऐसे जीवों का उदाहरण की पहचान कीजिए जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले होते हैं। तो आंसर हो जाएगा पादप पलक, प्राणी पलक, और उसके बाद मशरूम और कवक। तो यहाँ पे हो जाएगा प्राणी प्लवक। प्राणी प्लवक होता है, एक्चुअली में टाइपिंग मिस्टेक है, प्राणी प्लवक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 का विश्व सैनिक खेलों की मेजबानी की? किसने किया था? 2019 का जब विश्व सैनिक खेल था उसकी मेजबानी किसने किया था? ब्राजील, कोलंबिया, चीन, दक्षिण कोरिया? तो करेक्ट आंसर वुहान, चीन। ये चीन में हुआ था। और किस सिटी में? वुहान की सिटी में हुआ था। और 2023 का सैन्य खेल कहाँ आयोजित होगा? वो होगा बोगोटा में होगा। नेक्स्ट, अब्दुल करीम खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित रखते हैं? ग्वालियर घराना, जयपुर घराना, दिल्ली घराना, किराना घराना? आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, करीम से किराना, तो किराना घराने से वो संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे कुछ नाम भी दिए गए हैं, इन मतलब कौन कौन से हमारे हिंदुस्तानी संगीतकार हैं जो किस घराने से संबंध रखते हैं। जैसे ग्वालियर घराना, इसके संस्थापक कौन थे? इसके उस्ताद हस्सू खां, हद्दू खां और नाथू खां। बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? पंडित गोपाल मिश्र। आगरा घराने के हाजी सुजान खान और उस्ताद घाघे खुदा बख्श। किराना घराना अब्दुल करीम खान, अभी बताए थे आपको। किराना घराना अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। पटियाला घराना उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बख्श। दिल्ली घराना, इनके संस्थापक कौन थे? मियाँ सिद्दार खान दाढ़ी। मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे? घाघे नजीर खान। नेक्स्ट, कोशिका चक्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री विभाजन की तैयारी G2 प्रावस्था में होती है। यम प्रावस्था में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रतिलिपि बनाती है। एस अवस्था में डीएनए की प्रकृति होती है। या फिर जीवन प्रावस्था में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रकृति बनाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, यम प्रावस्था में कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी हो जाती है और कोशिकांग की प्रतिलिपि बनाती है। नेक्स्ट,
8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किसने ली थी? तो इसका सबको आंसर पता होगा, नीतीश कुमार। अभी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। वर्ष 1905 में श्याम कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। वो कहाँ स्थापना की थी? न्यूयॉर्क में, मुंबई में, पेरिस में, लंदन में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन में। श्याम कृष्ण वर्मा जी ने इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में की थी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी शहरी योजना गारंटी योजना 2022 में किस सरकार द्वारा लागू की गई थी? ये हुआ था आपका राजस्थान सरकार में। ऑप्शन ए राजस्थान सरकार में हुई थी। नेक्स्ट, अच्छा, इस योजना के अंतर्गत था क्या कि जो हमारे नगरीय परिवार हैं उनको 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, यानी उनको साल भर में 100 दिन का रोजगार उनको दिया जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से सहयोग उनका चयन कीजिए। सहयोग यानी जो सही योग है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सही योग, इसमें से कौन सही है? तीसरी पंचवर्षीय योजना, क्या वो औद्योगिकीकरण से संबंधित थी? चौथी पंचवर्षीय योजना परिवहन नियोजन से थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसमें है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम से संबंधित थी। पहली पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित थी? पहली पंचवर्षीय योजना थी वो थी हेराल्ड डोवर मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पे थी, और तीसरी पंचवर्षीय योजना वो कृषि पर केंद्रित थी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना परिवार नियोजन कार्यक्रम पर स्थित थी। नेक्स्ट, भारत के किस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए? वो थे इंदिरा गांधी। ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। अच्छा, जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा कब गया था? ये जोड़ा गया था 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जोड़ा गया था। और ये किसकी समिति में जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनी थी, उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर महीने में मनाया जाता है? मकर संक्रांति सबको पता है, जनवरी में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव ये भी नहीं मनाया जाता है। ऑप्शन डी ओणम। ओणम कहाँ का त्यौहार है? ये है केरल का। ओणम एक केरल से संबंधित त्यौहार है। और बीकानेर महोत्सव कब मनाया जाता है? ये भी जनवरी में। पतंग महोत्सव सब जनवरी में मनाए जाते हैं, तीनों जनवरी में मनाए जाते हैं। और एक ओणम ही ऐसा त्यौहार है जो अगस्त और सितंबर महीने में मनाया जाता है। निम्नलिखित श्रमिकों में कौशल से उत्पन्न करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किसकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था? जो मिशन कुशल कर्मी कार्यक्रम है यह किसकी सरकार द्वारा शुरू किया गया था? गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली? करेक्ट आंसर डी, दिल्ली सरकार ने इसको शुरू किया था। नेक्स्ट, यूथ ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? लुसाने, सिंगापुर, नानजिंग, इंसब्रुक? तो यूथ ओलंपिक का पहला संस्करण वो हुआ था सिंगापुर में। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा 2024 का होगा वो कहाँ होगा? वो होगा आपका दक्षिण कोरिया के गैंगबॉन में होगा। ठीक है। कांटेदार झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? भूमध्य सागरीय, ध्रुवीय, शुष्क मरुस्थल, उच्च वर्षा? तो आपका हो जाएगा शुष्क मरुस्थल में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गुजरात से संबंधित है? सर संबंधित नहीं है। गरबा, डांडिया रास, विदेशिया, बिच्छू? बिछुड़ो होगा, ये बिच्छू लिखा गया है। इसको कौन सा हो जाएगा? विदेशिया। विदेशिया, जाट, जटनी ये सब कहाँ संबंधित है? बिहार से संबंधित है। गरबा अपना कहाँ है? गुजरात से। डांडिया गुजरात से। बिछड़ो ये भी गुजरात से। निम्नलिखित में से शास्त्रीय नृत्य को किस 2013 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे ऑप्शन ए सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अच्छा, सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित हैं?
वो है भरतनाट्यम और ओडिसी। इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और ओडिसी से है। नेक्स्ट, अच्छा कुमुदनी लखिया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। कुमुदनी लखिया का संबंध किससे है? वो है एक कथक है। कुमुदनी लखिया एक कथक है। और इसके बाद शोभना नारायण, ये भी कथक से संबंधित हैं। सुनैना हजारीलाल, ये किससे हैं? ये भी कथक से। नेक्स्ट, त्वरण की इकाई है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका करेक्ट आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, सबको पता है। संगम कविताओं का उल्लेख तमिल शब्द मूवेंद्र का अर्थ है। धम्म महामत, मुखिया, समृद्ध, या फिर तीनों प्रमुख। इसका होता है तीन प्रमुख। नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 6, 5, 2, 3। तो भारत के उपराष्ट्रपति को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाला कोयला है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, एंथ्रासाइट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे उच्च गुणवत्ता वाला, वो होता है एंथ्रासाइट। नेक्स्ट, जीवाणु कशाभिका के 3 भाग क्या क्या हैं? इसका आंसर हो जाएगा तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। यौगिक CaCl2 का सामान्य सूत्र क्या है? इसको होता है ब्लीचिंग पाउडर, इसको बोलते हैं, सामान्य सूत्र होता है ब्लीचिंग पाउडर का होता है। नेक्स्ट, थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें।